हर कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी सपनों से होती है। हर रात जब दुनिया सो जाती है तब नींद और जागने के बीच एक सपना जन्म लेता है। ये भागने का सपना नहीं है, ये बनने का सपना है। और ये सपना किसी एक का नहीं है, बल्कि ये कई आवाज़ों में सांस लेता है। फिर भी ये एक ही कहानी कहता है। नमस्ते, मेरा नाम सुशीला है। हम लोग 2006 से संस्था पॉजिटिव वुमन नेटवर्क राजस्थान सोसाइटी का संचालन कर रहे हैं। संस्था द्वारा HIV के साथ जो महिलाएं जी रही थी उनके लिए काम करना शुरू किया था, क्योंकि HIV को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां थी। 2006 से पहले की मैं बात कर रही हूँ। उस समय इलाज भी नहीं था और लोगों में बहुत जानकारी और जागरूकता नहीं थी। 4 महीने हो गए हैं। मैं एक स्टाफ की तरह काम करती हूँ। मैंने शुरुआत यहाँ वॉलंटियरशिप से करी थी। तो तब मैं सिर्फ मैं बच्चों को पढ़ाने आती थी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना आती थी। बट अभी फ्रॉम द लास्ट 2 months एट लीस्ट मैं यहाँ पर एज ए ऑलराउंडर स्टाफ वर्क कर रही हूँ। तो आई वर्क इन द काउंसलिंग सेक्टर मेजरली। तो इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना या फिर इवेंट मैनेजमेंट, इन सब में। इस सपने ने रास्ते देखे हैं, अस्पतालों के, प्लेटफॉर्मों के, ऐसे घरों के जहां रुकना मुमकिन नहीं था। कुछ सपने यहाँ टूटते टूटते पहुंचे और यहाँ रुकना सीखा। जब मैं 2 साल की थी तब मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। पहले मम्मी हुई, उसके बाद 2-3 महीने बाद पापा एक्सपायर हो गए। जब से हम मामा और नानी नानी के साथ रहते हैं। और मेरी 2 सिस्टर भी हैं। सबसे बड़ी वाली की मैरिज हो गई और सेकंड नंबर पे वो घर पर है दी, और मैं यहाँ पर। 6 साल की थी तब मैं आश्रय में आई थी। उससे पहले मैं अपने मामा जी के पास रहती थी और मम्मी की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। और ये मम्मी की मेडिसिन चलती है, वो HIV से ग्रसित है, तो इस वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ा। और यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो चीज़ शायद मुझे नहीं लगता कि मैं गांव में कर पाती। और यहाँ आके मैंने मेरा एक गोल जो चुना, मतलब डांस स्किल जो मेरे अंदर थी वो मुझे उस समय नहीं पता थी, और यहाँ आके मुझे वो स्किल पता चली, जिससे मैं कि बहुत अच्छा डांस करना सीखी। और इस टाइम मैं बहुत सारे बच्चों को कोरियोग्राफ करती हूँ। कुछ सपने सबसे पहले डर बनकर आते हैं, नामों के साथ, जांचों के साथ, ऐसे सच के साथ जिसे समझने से पहले सहना पड़ता है। पर बच्चों ने मुझे ये सिखाया कि शरीर एक कहानी है और सपना उससे कहीं आगे लिखा जाता है। यहाँ पे बच्चे जो HIV से पीड़ित बच्चे हैं, वो बच्चे हैं यहाँ पे जिनके किसी बच्चों के माता पिता नहीं रहे, किसी के कोई सिंगल पेरेंट्स वाले भी है। और हमारे सारे ही बच्चे ART की दवाई लेते हैं, बच्चे सारे ही। और जब स्टार्टिंग में तो इन बच्चों को बहुत दिक्कत हुआ करती थी, जैसे इनको मतलब भूख ना लगना या कमजोरी रहना, ऐसे कोई एलर्जी शरीर पे, ऐसे दाग वगैरह ये भी दिखते थे, फुंसियां वगैरह ऐसी कुछ थी। वो क्या थी क्या नहीं थी वो तो ऐसे देख के एक बार में नहीं समझ आता किसी को भी। और जहाँ तक बाहर के लोगों का अगर कहा जाए कि गाँव में ये सारी चीजें नहीं होती है और नहीं देखा होता है, नहीं सुना होता है। मैं भी अगर बाड़मेर से हूँ तो मैंने भी कभी ये सारी चीजें नहीं देखी थी। मन तो कहते डॉक्टर बन जाऊं क्या टीचर बना। टीचर में इसलिए बनूंगी गरीबों के बच्चों को पाल सकती, और डॉक्टर ये बनूंगी क्योंकि वो गरीब है, उनको मैं अपनी कंपनी में जॉब। मैं सपना देखती हूँ कि मुझे UPSC क्लियर करना है, चाहे वो कुछ भी हो। कि मुझे बहुत जगह जो कि बहुत चीजें मुझे गलत लगती है वो मुझे सही करनी। जब सपना शरीर से आगे लिखा जाने लगता है तब दुनिया असहज हो जाती है, क्योंकि दुनिया आदत में जीती है। नाम देने की आदत, हदें तय करने की आदत। और जब सपना उन हदों से बाहर बढ़ता है तो उसे रोका जाता है, चुपचाप, धीरे धीरे, कभी सवालों से तो कभी शक से।
पर यहीं से सपना दुनिया बदलना शुरू करता है। अगर यहाँ से जाएंगे तो मुश्किल है, तो वहाँ पे जाके क्या हो रहा है? गाँव में रहूंगी, 2-3 साल बाद शादी कर लेंगे, शादी नहीं करना मुझे, जो मेरी सिचुएशन थी उससे मैं गुजरी हूँ। वापस उनको जवाब देने की, उन्होंने मेरे को जवाब दिए, वापस उनको तो जवाब देने की हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा छोड़ के चले गए, मैं कुछ नहीं कर सकती मेरी लाइफ में। इसलिए यहाँ पे बैठ के इसलिए खड़े हैं ताकि मेरे चाचा जी को करते थे की दवाई है, मास्क मंगवाओ, चाचा को भी क्या कहते हैं, इसलिए इन सपनों को रोकने की बहुत कोशिश की गई, नाम देकर, डर दिखाकर, सीमाएं खींचकर, पर सपना बीमारी से नहीं रुकता। ये वहां रुकता है जहां विश्वास खत्म हो जाता है, और यहाँ विश्वास हर दिन आगे बढ़ता है। जीवन एक दिन का है या 100 दिन का, आश्रय में एक इस सोच के साथ में इन बच्चों को देखभाल करना और रखना शुरू किया। आज 2006 से लेके अब लगभग 19-20 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी स्थितियां बनती चली गई कि आश्रय की जरूरत है, वो महसूस करी गई, और आज बच्चे यहाँ खुश हैं, स्वस्थ हैं, और सभी बच्चे हैं आज अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। HIV कोई बाधा नहीं है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अब आगे क्या होगा ये हमें तय करना है। अब ये सपना थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर सकता है, क्योंकि इसे थामने वाले हाथ मिल गए हैं, बच्चों के जिन्होंने इसे जिया और उन लोगों के जिन्होंने इसे संभाला। पर सपना यहीं नहीं रुकता, अब आगे का फैसला हमारा है।